एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। उस समय भाग्य और बुद्धि दोनों में तीखी नोकझोंक चल रही थी। भाग्य कह रहा था, मैं बड़ा हूँ, मैं जो कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकती। बुद्धि ने कहा, जो मैं कर सकती हूँ वो कोई नहीं कर सकता। और आगे बुद्धि कहती है कि भाग्य, मूर्ख मत बनो। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ ना, तो वो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता और वो पागल हो जाता है। उसी समय भाग्य फिर बोल उठता है, अगर मैं मनुष्य का साथ छोड़ दूं तो आप भी कुछ नहीं कर सकती। अब दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सुझाव चल रहा था। उसी समय ब्रह्मा जी ने सोचा, ये फैसला तो मुझे करना ही होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बात है भाई। भाग्य ने कहा, भगवान, बुद्धि ये कहती है कि मैं बड़ी हूँ, और अगर मैं किसी का साथ छोड़ दूं तो वो मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है। इस प्रकार दोनों का तर्क सुनने के बाद ब्रह्मा जी के मन में ये विचार आया कि ये फैसला तो बड़ा कठिन है। अब ब्रह्मा जी ने कहा, आप दोनों अपनी अपनी क्षमता का परिचय मुझे बताओ, तब दोनों में से पता चलेगा कौन बड़ा है। तो भाग्य कहता है, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, लेकिन हाँ, बुद्धि मुझसे बड़ा तो नहीं हो सकती। फिर ब्रह्मा जी दोनों को कहते हैं, देखो ये एक चरवाहा है, इसका भाग्य बदल कर दिखाओ। भाग्य कहता है, ब्रह्मा जी पहले आप मुझे आदेश दो। अब बुद्धि भाग्य से कहने लगती है, अब देखो आप इसको सम्राट बना के दिखाओ, और हाँ, मैं इसका साथ छोड़ रही हूँ। तो भाग्य चरवाहे को सम्राट बनाने की सोचने लगा। वो उस चरवाहे के पास गया। उस चरवाहे के पास भाग्य ने देखा केवल 3 ही बकरियां हैं और एक टूटी सी झोपड़ी है। वो पूरा दिन बकरियों को चराने में लगा रहता है। भाग्य ने सोचा, इसके पैरों में तो चप्पल जूते भी नहीं है। अब भाग्य के पास एक विचार आया। उसने उसका पासा पलटा और सोने के जूते लेकर उसको उस स्थान पर रख दिए जहाँ से वो गुजरता था। लड़के ने देखा कि सोने के जूते मार्ग में पड़े हुए हैं। वो जान नहीं सका, लेकिन क्योंकि उसकी बुद्धि तो चली गई थी। जूते सोने के हैं, उस चरवाहे को कुछ पता ही नहीं चला। उसने तो उन जूतों को अपने पैरों में पहन लिया और सोचा, चलो अब ये जूते पहनने के काम आ जाएंगे। वो चरवाहा रोज उन जूतों को पहनकर जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर लाता। उसने जीवन में कोई बदलाव नहीं पाया। उसकी माता की बुद्धि भी चली गई थी, जो उसको बता सके कि ये जूते सोने के हैं। भाग्य ने उस चरवाहे को खूब साथ दिया, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। भाग्य सोचने लगा, मैंने इसे सम्राट बनाने का वायदा किया था, लेकिन इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है। ये तो पागलों की तरह रह रहा है। तब बुद्धि भाग्य से कहती है कि देखो, मैं इसका साथ नहीं दे रही हूँ, इसीलिए ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अब एक देश का राजा, जिसका नाम था तेज प्रताप, वो राजा तेज प्रताप का एक सौदागर था, जो रोजाना अपने ऊँटों पर पीतल लाद कर उसे बेचने के लिए जाता था। उस सौदागर ने देखा कि एक चरवाहे के पैरों में सोने के जूते हैं, लेकिन ये उनकी कदर नहीं कर रहा है। तो सौदागर ने सोचा, ये चरवाहा इन जूतों के बारे में शायद नहीं जानता होगा। उस सौदागर ने पूछा, भाई ये जूते तुम्हें कहाँ से मिले? उसने कहा, ये जूते मुझे जंगल के रास्ते पड़े हुए मिले हैं। तो उस सौदागर ने कहा, ये जूते आप मुझे दे दो। चरवाहे ने कहा, बेच दूंगा, क्योंकि इनको मैं कई दिनों से पहन रहा हूँ, लेकिन ये हैं कि फटते ही नहीं है। सौदागर ने कहा, तो बताओ भाई, तुम क्या लोगे इनके बदले? तो चरवाहे ने कहा, इनके बदले तुम मुझे 1 मन आटा दे देना, जिससे मेरा और मेरी माता की रोटी का काम चल सकेगा। सौदागर ने कहा, मंजूर है, और 1 मन आटे के बदले सौदागर ने जूते खरीद लिए। उसके बाद में बुद्धि ने कहा भाग्य से कि हे भाग्य, क्या हो रहा है? आप कहाँ सो गए? जिसे आप एक सम्राट बनाना चाहते हैं, उसने तो सोने के जूते 1 मन आटे में बेच दिए। तो भाग्य ने कहा, बुद्धि आप चुपचाप रहो, देखते रहो मैं क्या करता हूँ, इसे सम्राट बना कर ही रहूँगा। बुद्धि ने कहा, भाई ये सम्राट के चक्कर में इसको आप मार मत देना, क्योंकि ये चरवाहा बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता। फिर भाग्य ने पासा पलटा और हीरो से जड़ित सोने के जूते फिर दोबारा लेकर वो जहाँ रख दिए जहाँ से वो गुजरता था। फिर उसी रास्ते में चरवाहा निकला तो उसने देखा कि जूते तो पहले से भी अच्छे हैं, चलो इनको भी पहन लेता हूँ। उसने वो जूते पहन लिए और अब अपनी बकरियों को चराने के लिए चला गया। फिर वह सौदागर एक दिन फिर उसी रास्ते से होते हुए अपना माल बेचने जा रहा था। तो उसने चरवाहे के पास भले से भी सुंदर स्वर्ण हीरो से जड़ित जूते देखे। कहा, भाई क्या ये जूते तुम मुझे बेच दोगे? चरवाहे ने कहा कि बेच तो दूंगा, लेकिन मुझे 1 बोरी भुने हुए चने देने पड़ेंगे। तो सौदागर ने हाँ भर ली और उन जूतों को 1 मन चनों के बदले खरीद लिया। अब सौदागर के मन में विचार आया कि यार ये जूते तो मैं राजा दी को दे देता हूँ, ताकि मुझे काफ़ी धन दौलत मिले। उसने ऐसा ही किया और राजा के पास चला गया।
राजा जूते देखकर काफ़ी खुश हुए। उन्होंने उन जूतों को 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर ले लिया। सौदागर ने राजा से कहा, भाई आप ये जूते कहाँ से लेकर आते हैं? सौदागर ने झूठ बोल दिया। कहा, महाराज मैं जहाँ अपना माल बेचने जाता हूँ ना, वहाँ के राजा ने मुझे खुश होकर ये जूते दिए हैं। तो राजा ने कहा, उनके कोई पुत्र हैं क्या? तो अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं। अब की बार जब राजा, अब तुम वहाँ जाओ राजा जी के पास तो प्रस्ताव लेकर आना। अब तो सौदागर बेचारा फंस गया। कहने लगा, ये तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया मैं, अब क्या करूं? हो सके तो उसी चरवाहे के पास जाता हूं। तो उस चरवाहे की झोपड़ी में चला जाता है। देखा चरवाहा अपनी बकरियों के साथ ही बैठा था। सौदागर ने अपने पीतल के बर्तनों का बोरा उतारा और बैठकर चरवाहे से बात करने लगा। वो चरवाहा जब उन बर्तनों के बोरे पर आकर बैठा तो वो सभी बर्तन सोने के हो गए, क्योंकि भाग्य उसका साथ दे रहा था। सौदागर ने मन ही मन सोचा, ये तो बड़ा काम का व्यक्ति है, यूं कोई बड़ा व्यक्ति या जादूगर है ये, इससे तो मैं राजा बन जाऊंगा। सौदागर ने चरवाहे से कहा, भाई तुम चिंता मत करो, मेरे पास काफ़ी धन दौलत है, और हाँ मैं आपके यहाँ महल किला बनवा देता हूँ और आप उसके राजा बन जाना। राजा बनने के बाद मैं आपकी शादी मेरे देश के राजा की बेटी से करवा दूंगा, फिर आप आराम से ज़िंदगी जीना। चरवाहे ने कहा, भाई तुम जो भी करो करो, लेकिन मेरी बकरियों का ध्यान रखना। सौदागर ने सोचा, ये व्यक्ति निरा मूर्ख है, इसकी बुद्धि नष्ट हो गई है क्या? मैं तो इसको राजा बना रहा हूँ और ये बकरियों का राग लाभ रहा है। अब सौदागर ने वहाँ पर महल बनवाकर वापिस राजा के पास चला गया और कहा, महाराज मैं उस राजा को शादी के लिए तैयार करके आ गया हूँ और आप वहाँ पर अपनी बेटे की सगाई उस राजा के बेटे के साथ कर दो। मैं तय करके आया हूँ तो वो मान जाएगा। राजा ने 2 नौकर भेज दिए और उसकी सगाई करवा दी। अब विवाह का समय आया और चरवाहा अपनी बकरियों के साथ रहता है, उनको चराता है और मस्त रहता है। सौदागर ने कहा, यह चरवाहा मुझे मरवा के छोड़ेगा, इसने तो कोई परवाह ही नहीं है। सौदागर उस चरवाहे के पास गया, उसने उसको सारी बातें बताई और कहा, मुझे और तुझे दोनों को राजा मार देगा अगर किसी बात का पता चल गया तो। इस कारण मैं तुम्हें जिस प्रकार कहूँ उसी प्रकार आपको काम करना है। चरवाहे ने मन ही मन सोचा, ये संकट कहाँ से आ गया यार, मैं तो अपनी जिंदगी आराम से व्यतीत कर रहा था, इसने खूब परेशान किया मुझे। अब विवाह का समय आ गया और बारात लेकर राजा के देश में जाने को लेकर काफ़ी सेना, हाथी, घोड़े लेकर वो पहुंच गए। शादी की रस्म पूरी हुई। अब उस चरवाहे को एक अलग 7 मंजिला कमरे में सुला दिया। अब उसको वहाँ पर कई प्रकार की आवाज़ें आने लगी, क्योंकि वो सोते समय जब वो छोटा था तो उसकी माता उनको भूतों की कहानियाँ सुनाती थी। तो पायलों की, चूड़ियों की आवाज़ें जैसी वो आती उस बेचारे उस लड़के को, तो उसने सोचा भूत आ रहा है। उसने एक खिड़की से होकर कूदने की तैयारी कर ली। उसी समय बुद्धि ने भाग्य से कहा, भाग्य इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से बचा सको तो बचा लो, अन्यथा ये कूद कर मर जाएगा, क्योंकि इसमें बुद्धि नहीं है। भाग्य ने कहा कि बुद्धि आप बड़ी मैं छोटा, बुद्धि आप जीती और मैं हारा, इसको किसी भी प्रकार से बचा लो। उसी समय बुद्धि उस चरवाहे के शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो चरवाहा ऊपर से कूदते हुए रुक जाता है। फिर ब्रह्मा जी फैसला करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, भाग्य आप परीक्षण में सही सफल नहीं हो सके, इस कारण सुनो, भाग्य से बड़ी बुद्धि है, बुद्धि के बिना कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही धन दौलत वाला हो, इस कारण बुद्धि ही बड़ी है। दोस्तों आई थिंक आप सभी को इस कहानी से जरूर सीख मिली होगी कि बुद्धि ही बड़ी है। हम भी भाग्य के भरोसे ना बैठकर हार्ड वर्क करें, जरूर हमें सफलता मिलेगी। अपनी बुद्धि का विकास करें, जरूर एक दिन हम सफल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अब मिलते हैं वापस कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।